सिंह राशि कैसा रहेगा 2026 आपके लिए। 2026 सिंह राशि वालों के लिए, जिनके ऊपर ऑलरेडी ढैया चल रही है और पिछले साल से ही शुरू हुई है, तो काफी परेशान भी हैं ये लोग अपने, इनके जीवन में इनके काम बहुत डिले हो रहे हैं। तो 2025 के मुकाबले 2026 अगर एक लाइन में बोला जाए तो आपके लिए ये साल कमबैक का रहेगा। इस साल में आप कम बैक करेंगे, जो 2026 में आप अचीव नहीं कर पाए वो आप 2026 में अचीव करेंगे, क्योंकि लिए इस साल गुरु अपनी अतिचारी पोजीशन में है। और गुरु वैसे एक साल में एक राशि को ही टच कर पाते हैं, लेकिन इस साल गुरु आपकी तीन तीन राशियों को छू कर निकलने वाले हैं, तो इसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। सिंह राशि वालों का वैसे नेचर जो है, बहुत ज्यादा ये लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने जाने जाते हैं। ये लोग सेल्फ रिस्पेक्ट इनका बढ़ते बढ़ते वो ईगो में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा ये इनको दिक्कत होती है। सूर्य की राशि कहलाती है, तो थोड़ा गुस्सा भी जल्दी आता है। तेजवान लोग होते हैं, किसी के अंडर काम करना इनको पसंद नहीं होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। ईयरली प्रिडिक्शन में जो है 9 ग्रहों में से 3-4 ग्रहों का विशेष हम लोग देखते हैं, जिनके ऊपर आपका पूरे साल में होने वाली उथल पुथल आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड डिसाइड होता है। तो शनि, देवगुरु बृहस्पति और राहु केतु, इन चारों की पोजीशन देखनी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम ईयरली प्रिडिक्शन निकालते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, हर महीने का भी मेरा वीडियो आता रहेगा, उसमें मैं डेट वाइज भी प्रिडिक्शन करती हूँ। इस महीने में भी आपको कहाँ सतर्क रहना है, कहाँ क्या सावधानी रखनी है, कहाँ क्या रिस्क ले सकते हैं, ये सब कुछ बताने वाली हूँ। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगी, तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। साल की शुरुआत में ही शनिदेव जो है मीन राशि में है, और मीन राशि में अष्टम भाव में रहेंगे, जिसमें आपकी ढैया भी लगी हुई है। अष्टम की ढैया बड़ी कष्टकारक होती है, बहुत तकलीफ देती है। वैसे तो शनि की 7.5 और ढैया दोनों ही पेनफुल होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के ऊपर ढैया काफी लाभदायक रहती है। बट अष्टम की ढैया अक्सर परेशान करते हुए ज्यादा नजर आती है। इसके बाद शनिदेव जो है जुलाई में वक्री हो जाएंगे, तो आपको और ज्यादा दिक्कतें आएंगी उस टाइम पे। लेकिन ओवरऑल आपके लिए काफी कुछ अच्छा होने वाला है देवगुरु बृहस्पति की वजह से। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रूप में चल रहे हैं। साल के स्टार्टिंग में वो मिथुन राशि में है, आपके 11वें भाव में रहेंगे, लाभ भाव में, तो आपको काफी लाभ दिलाते रहेंगे, धन लाभ होता रहेगा उससे। 11वें भाव का गुरु बहुत अच्छा कहलाता है, आपको बहुत सारा पैसा दिलाता है, मान सम्मान, बहुत कुछ जो आप चाहते हैं वो सब कुछ दिलवाता है। उसके बाद ये आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। 12वां भाव जो है व्यय का होता है, लेकिन फिर भी 12वें भाव में बैठा गुरु जो है प्रॉपर्टी दिलवा ही देता है, प्रॉपर्टी, वाहन, ये सब चीजें दिलवा देता है। उसके बाद ये 12वें भाव में आपके 31 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में पहुंच जाएंगे, जहां जाकर वो उच्च के हो जाएंगे। उसके साथ ही में राहु केतु, ये भी आपके सप्तन हाउस में है, यानी कि आपके 7th हाउस में है। राहु और केतु ऑलमोस्ट नवंबर 2025 तक वहीं पर रहेंगे। उसके बाद केतु जो है आपकी राशि से 12वें हाउस में आ जाएंगे। 12वें हाउस में देवगुरु बृहस्पति भी होंगे और केतु भी आ जाएंगे। तो ये दो लोग मिलकर के वहां पर लगभग 1 महीना 30 दिन तक केतु वहां पर रहेंगे। उसके अलग रिजल्ट्स आते हैं, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा आपके ऊपर वो भी हम जानेंगे। और राहु आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। राहु और केतु 180 डिग्री के आसपास होते हैं, ऊपर नीचे ही होते हैं। अगर 12वें में केतु है तो 6ठे में राहु होगा, इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन अक्सर होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इन सब चीजों का, और बाकी मंगल, सूर्य, बुध, ये सब अपनी अपनी चाल से राशि परिवर्तन करते रहेंगे। बट सबसे ज्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है शनिदेव, इनकी अपनी ही चाल बहुत
स्लो होती है, और इसमें जब वक्री हो जाते हैं तो ये और भी ज्यादा स्लो चलते हैं, इसलिए रिजल्ट्स बड़े डिले होते हैं, काम 99 पर आकर रुक जाते हैं। इन सब चीजों का सामना अक्सर जिनके ऊपर शनि की 7.5 ढैया महादशा अंतरदशा चल रही होती है तो लोगों को ये सब फेस करना पड़ता है। जनवरी में देखें तो जनवरी में मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति होंगे, और आपको बहुत जनवरी में स्टार्ट में काफी पॉजिटिव चेंज मिलेगा। अच्छी पैसों में आपको काफी एक बड़ा ग्राफ उछलता हुआ नजर आएगा, आपको नेम फेम भी मिलेगा, आपके पास अच्छा फंड आने की वजह से आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी परचेस कर सकते हैं। आप पूरे केतु की भी दृष्टि होने की वजह से आप काफी क्रिएटिव रहेंगे। गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन जो है आपको ज्ञान, पैसा और क्रिएटिविटी ये दोनों ही देता है। तो गुरु ज्ञान देगा तो केतु क्रिएटिविटी देगा, समझ देगा। ये ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। जब गुरु केतु एक साथ आते हैं तो इंसान क्रिएटिव प्लस पैसे वाला प्लस ज्ञानवान हो जाता है। इसमें आप काफी सारी स्टार्टिंग में आपको काफी आप पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, आप काफी अच्छा समाज में नाम भी आपका होता हुआ नजर आएगा। आप इस महीने में प्लानिंग बहुत करेंगे, बहुत ज्यादा आपकी प्लानिंग बैक टू बैक प्लानिंग चलती रहेगी। नया साल आने की वजह से ऊर्जा भी आपके अंदर बहुत रहेगी और आपको ऐसा लगेगा मैं क्या कुछ नहीं करूं, लेकिन जनवरी के एंड आते आते आपकी प्लानिंग जो है सोडा बॉटल की तरह डाउन भी हो जाएंगी, मतलब आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस महीने में आपके विवाह योग भी बनते हैं, काफी अच्छे आपके लिए शादी के भी योग बनाते हैं। गुरु केतु एक साथ बैठते हैं तो कोई अच्छा आपके अंदर एक तेज आ जाता है जिसकी वजह से आप अट्रैक्टिव विजिबल होने लगते हैं। अगर जिन लोगों की पिछले साल या 2 साल पहले शादी हुई है तो उन लोगों के घर पालना भी झूल सकता है, यानी कि कोई बेबी भी आ सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फरवरी महीने की। फरवरी में आपका, जैसे कि जनवरी में भी आपके पास अच्छा पैसा आया था, तो फरवरी में भी आपका फाइनेंशियली लेवल अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही में आपकी कोई पैसिव इनकम होती हुई भी नजर आ रही है। केतु की वजह से आप लोगों में विजिबल भी होने लगेंगे। मतलब जो, हाँ, आप जिन लोगों की आपके ऊपर नजर नहीं पड़ती थी, कुछ लोगों की अब आपके ऊपर नजर भी पड़ने लगेगी, विजिबल होने लगेंगे। मेल है तो फीमेल में नजर आने लगेंगे, आकर्षित होने लगेंगी लड़कियां आपसे, और अगर फीमेल है तो आप अपोजिट जेंडर आपसे आकर्षित होने लगेंगे। आपके विवाह के अच्छे योग जनवरी में भी हैं, फरवरी में भी हैं, तो आपकी शादी होने के पूरे पूरे चांसेस अच्छे बनते हैं। आपको इस महीने में काम कारोबार भी खूब अच्छा आपका रहेगा, आपको खूब कामयाबी भी मिलेगी। ओवरऑल आपका जनवरी फरवरी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आप प्लानिंग ज्यादा करेंगे, इम्प्लीमेंट कम कर पाएंगे। तो आपको स्टार्टिंग में ही एक डायरी मेंटेन कर लेनी चाहिए जिसमें आप अच्छी प्रायोरिटी वाली चीजें लिखें और उसके ऊपर काम करते चले जाएं, तो आपके लिए काफी आराम रहेगा। उसके बाद मार्च महीने में 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। हाँ, फरवरी में 17 फरवरी को जो है सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण आपकी कुंभ राशि में पड़ेगा, इसलिए वो आपके लिए, आपके काम कारोबार के लिए फायदेमंद होगा। जनरली ग्रहण जो है इतना फायदा नहीं पहुंचाता है, बट आपकी राशि में जो आपकी कुंभ राशि में जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उससे आपको काम कारोबार में काफी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मार्च में जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा उससे आपको बहुत ज्यादा इमोशनल डिसबैलेंस महसूस होगा, आपके रिश्ते बिगड़ने लगेंगे, आप जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। इस मार्च महीने में आपको कोई भी हड़बड़ी में फैसला लेकर के नहीं करना चाहिए, आपका नुकसान हो सकता है। इस महीने में आपको चीजों को छोड़ना सीखना होगा। बातों को अगर आप पकड़ के बैठेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने रिश्ते भी खो देंगे और उस वजह से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आपके काम कारोबार में भी आपका मन नहीं लगेगा। आपको लेट गो करना सीखना होगा। आपके पास जनवरी फरवरी में जो अच्छा फंड आया था उसको आपने बहुत ज्यादा खुश होके बहुत ज्यादा खर्च भी कर देंगे आप जनवरी फरवरी में, लेकिन मार्च में आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली क्रंच महसूस होगा। आपके काम जो है धीरे धीरे अटकने लगेंगे, पैसा होते हुए भी आप खर्च नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पैसा आपका कहीं ना कहीं अटका हुआ होगा। उसके बाद अप्रैल महीने में आपको जो है अच्छी यात्राएं आपकी हो सकती है, काफी सारी यात्राओं से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आप फैमिली के साथ, मतलब फैमिली का वर्क
और फन, ये सभी चीजें आपकी होती हुई नजर आ रही है। फैमिली के साथ आप अच्छी लंबी यात्राएं कर सकते हैं, जिसमें आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी। आपका वर्क प्लेस पे भी आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। आपको इस महीने में अपने घूमने फिरने में और फैमिली में टाइम देने में आप कहीं ना कहीं अपने काम को इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस वजह से आपकी अप्रैल एंड आते आते आपकी टेंशन बढ़ने लग जाएगी। तो आपको काम पर भी साथ साथ ध्यान देना है। अपना फन में या यात्राओं में इतना बिजी नहीं हो जाना है कि काम बिल्कुल आपका इग्नोर हो जाए। उसके बाद मई महीना जो आएगा, मई 2026 में आप कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, और जो आपने पिछले महीने में अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन पुरानी गलतियों को आप रिवाइज करेंगे, आप अपना खुद का ही री ऑडिट करेंगे और उन गलतियों को सुधारेंगे। ये महीना ऐसा होगा जिसमें आप किसी नए काम की नींव रखेंगे, जो कि आगे चल के बहुत अच्छा आपको उसको रिजल्ट मिलेगा। आप इस महीने में, मई महीने में आप खुद को रीडेवलप करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम होगा। जून से जो है आपका गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। जून महीने में फिर से गुरु का राशि परिवर्तन होगा। गुरु आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। वैसे तो गुरु 12th हाउस में व्यय का भाव होता है, लेकिन जब गुरु जब भी कभी 12वें घर में आते हैं तो आपको वाहन, प्रॉपर्टी, पैसा खूब दिलाते हैं। लेकिन बशर्त ये होती है, 12वां गुरु और 8वां गुरु जो है कर्ज दिलवा करके घर दिलवाता है। मतलब अगर आप घर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कर्ज लेना पड़ेगा। तो आपका हो सकता है कि इस महीने में आप कोई कर्ज लेकर के घर खरीदेंगे। इस पूरे महीने में आपको बस ये चीज करनी है कि किसी से विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि इस महीने में कुछ पुराने विवाद भी उखड़ के आ सकते हैं, गड़े मुर्दे कुछ उखड़ के आ सकते हैं। तो इस महीने में थोड़ा सा आपको ये सावधानी रखनी है कि अपने पुराने कोई विवाद आते हैं तो उनको बहुत शांति से पोलाइटली बैठ के सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, जिससे कि वो आगे चल के आपको नुकसान ना दें। इस महीने में आपका जो भी काम होगा, रुकावट का काम होगा, उन सब कामों में रफ्तार आएगी। तो आपके कामों में तेजी आएगी। आप थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक भी फील करेंगे और सब चीजों को सेटल करने की तरफ आप जुड़ जाएंगे। जुलाई महीने में आपकी जून वाली तेजी कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन जुलाई से आपके शनिदेव जो है वक्री होने जा रहे हैं। जैसे ही शनिदेव वक्री हो जाएंगे, आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कामों में डिले होना शुरू हो जाएगा, आप ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे, आपकी नींद उड़ जाएगी। शनि का प्रभाव ये भी होता है, नींद उड़ा देता है, काम आपके डिले होने लगते हैं। और वक्री शनि में तो और ही ज्यादा डिले होने लगते हैं। उससे एक एंजाइटी पैदा हो जाती है। आपको जो है एंजाइटी की वजह से चिड़चिड़ाहट होना, फ्रस्ट्रेट रहना, ये सब चीजें आपकी दिक्कत करेंगी। लेकिन 12वां गुरु की वजह से आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम आपके होते रहेंगे, पैसा आपके पास आता रहेगा। 15 जुलाई के बाद आप कोई गाड़ी वाहन भी खरीद सकते हैं, घर का रेनोवेशन भी करा सकते हैं। अगस्त, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगस्त महीने की। अगस्त महीने में अगेन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी पड़ेंगे। आपके लिए अगस्त में पड़ने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है ज्यादा लाभदायक नहीं होंगे। उसके साथ में शनि भी वक्री होंगे, तो आपको ये सब चीजें मिलके काफी निगेटिविटी आपके माइंड में फैलेगी। आपको जो है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा लोनली फील करेंगे, बहुत सारी गलत फहमियों का शिकार होंगे, आपको लेफ्ट आउट सा फील होगा। आपके जो भी पुराने मैटर्स हैं वो सब उखड़ के आएंगे, तो आपको उनसे भी काफी टेंशन, मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये उसी समय निपटा दिया होता तो आज ये दिक्कत नहीं आती। तो अगस्त में भी आप पूरा मेंटल टेंशन से घिरे रहेंगे, लेकिन इसके लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे तो काफी आपको लाभ मिलता रहेगा इस चीज से। सितंबर मंथ में आपकी राशि में सूर्य, बुध, केतु तीनों ग्रह एक साथ होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है काफी पीक पर होगा। लेकिन शनि की ढैया की वजह से और अष्टम की शनि की वजह से आपको थोड़ी सी कामों में ये दिक्कत आएगी कि आपके काम 99 पर आकर रुक जाएंगे। लेकिन इस महीने में गुरु और मंगल का भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, इस वजह से आपको आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आपके वैसे मतलब 15 सितंबर के बाद
आप एक अच्छे गुड टाइम में एंटर करने वाले हैं, ऐसा समझिएगा। आपका फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा, बेस्ट यानी कि मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा। उसके बाद अक्टूबर में आप अगेन कुछ नया सीख सकते हैं। आपको इस महीने में काफी मान सम्मान भी मिल सकता है। जैसे कि महीने इस साल की शुरुआत में भी आपको मान सम्मान मिला था, लेकिन वो मान सम्मान आपको आपके पैसे की वजह से मिला था, आपके आपकी या फिर जो लोग पॉलिटिक्स में, वो कुर्सी की वजह से मिलता है। पॉलिटिक्स वाले लोगों को जो है कुर्सी को सलाम होता है, इंसान को नहीं होता है। लेकिन ऐसा इसमें अब आपका जो है अक्टूबर नवंबर में आपके ज्ञान की वजह से आपको सम्मान मिलेगा। जैसे कि केतु और गुरु एक साथ हैं, मैंने आपको बोला गुरु ज्ञान होता है, केतु समझ होती है, और ये दोनों जब एक हो जाते हैं या एक ही राशि में बैठते हैं तो वहां पर सम्मानित होने का अवसर बनता है। अक्टूबर नवंबर में आपकी अच्छे पराक्रम की वजह से, आपकी सूझबूझ की वजह से, आपकी समझ की वजह से आपकी बहुत तारीफ होगी, आपको बहुत सम्मान भी मिल सकता है। कोई अच्छी बड़ी आपकी पेंडिंग पेमेंट भी आ सकती है इस अवधि में, आपको मतलब एक अच्छा बड़ा फंड आ सकता है। और आपके स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में भी आपके मकान घर वगैरह लेने के योग बने थे, और अब प्रॉपर्टी खरीदने के योग बने थे। और अब नवंबर दिसंबर में, खासतौर से नवंबर मिड और दिसंबर में आपके 12वें भाव में गुरु पहुंच चुके हैं, तो वो 12वां और 8वां गुरु जो है घर दिलाता ही दिलाता है, लेकिन कर्जे के साथ दिलाता है। तो आपकी अक्टूबर नवंबर में आपको, आप घर भी ले सकते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, धार्मिक यात्राएं हो सकती है, कोई आप धर्म के प्रति कुछ अच्छा कर सकते हैं। गुरु केतु जब मिलते हैं तो धार्मिक चीजों पर इंसान का ज्यादा फोकस कर देते हैं, उससे कुछ धार्मिक कार्यक्रम करवाते हैं। इस महीने में आपका ऑरा भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आप तेजवान होंगे। वैसे भी सिंह राशि वाले बहुत तेजवान होते हैं, इनको सूर्य का आशीर्वाद होता है। तो अक्सर लोग चाहते हैं, इनको एडमायर करते हैं लोग, इनको जो है ना इनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये लोग, इनका ठाट बाटी अलग होता है, इनका रहन सहन भी बहुत अलग होता है। सिंह राशि वाले आसानी से झुकते नहीं हैं। नौकरी में तो बहुत ही कम पाए जाते हैं, करते भी होंगे तो बड़ी मन मार के ये लोग नौकरी करते हैं। आपका दिसंबर एंड में आप जो है ओवरऑल आपका दिसंबर एंड आप अगर मिला जुला सार देखें तो आप बहुत कुछ अचीव कर चुके होंगे इस पूरे साल में। जो पिछले साल में नहीं किया, आपके रुके अटके सारे प्रोजेक्ट टाइमलाइन में ही कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास बहुत सारा पैसा भी आ जाएगा, बहुत सारा सम्मान भी मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों की शादी भी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे ओवरऑल आपके लिए पूरा साल बेस्ट रहेगा। 1-2 महीने देखा जाए तो बस शनि जब वक्री होंगे तो थोड़ा कुछ कामों को लेकर के डिले होगा, लेकिन इन सब चीजों में आपको कुछ एक उपाय करने हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, कुछ एक तारीखों के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि किन किन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको जो है 14 जनवरी से 12 फरवरी तक रोग ऋण शत्रु से बचना है, यानी कि आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, कर्ज नहीं लेना है, यथासंभव ना लीजिएगा, लेकिन कुछ ऐसे बनेंगे कि आपको लेना पड़ जाएगा तो कोशिश कीजिएगा कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले। शत्रुओं से सावधान रहें। हाँ, एक चीज और आपको बतानी, जिनके लग्न में केतु होता है उन लोगों से लोग जलते बहुत है। ऐसे लोगों को अपनी प्लानिंग कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। मैं वैसे भी इससे अपने प्रीवियस वीडियो में कह चुकी हूँ, लग्न के केतु वालों को तो बिल्कुल ही नहीं बतानी चाहिए, लेकिन वैसे भी आपकी प्लानिंग को मत, आप उसका शोर मत कीजिए, आपकी कामयाबी को शोर मचाने दीजिए। प्लानिंग हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, जितनी गुप्त रहेगी उतनी ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपनी प्लानिंग कभी भी किसी को ना बताएं, अपनी नजर से बचे रहें। उसके लिए आप हर अमावस को जो है अपने सर से जटा वाला नारियल एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार करके बहते पानी में बहा दें, या शिव मंदिर में रख कर आए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। आप इस पूरे साल में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और राम जी को पकड़ लेना है, राम 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 जाप करते रहना है। आप कॉपी पे भी स्क्वायर बुक जो होती है, स्क्वायर छोटे छोटे डिब्बे जिसमें होते हैं, आप राम राम लिख करके जहां मंदिर बन रहा होता है वहां उसको आप दान करके आ सकते हैं। पान के पत्ते पे या हनुमान जी के लिए जो भी आप माला चढ़ाते हैं उसके ऊपर राम राम लिख सकते हैं सिंदूर के साथ। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा।
केतु से बचने के लिए आपको 3 कंबल का दान करना बहुत जरूरी है। हर बुधवार को कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते रहे आप पूरे साल भर, आपको बहुत फायदा मिलेगा। सूर्य के तो आपके ऊपर आशीर्वाद रहता ही है, बट कहीं कहीं पर ऐसा होता है राहु कंट्रोवर्सी में डाल देता है, मन हानि भी करा देता है। तो आपके लिए सुबह जल्दी उठकर जो है सूर्य को जल देकर अगर आप जाते हैं बाहर तो बहुत बेनिफिट रहेगा। ओवरऑल आपके लिए ये साल पूरा बहुत अच्छा है। बाकी मेरी मंथली वीडियोस भी आती रहेंगी जिनको आप देखते रहे, जिसमें मैं डेट वाइज भी प्रिडिक्शन करती हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो सिंह राशि वालों के साथ इनको शेयर करें। जैसे आपको इसका बेनिफिट हो रहा है वैसे आपको और सिंह राशि वालों तक भी आप ये वीडियो पहुंचाएंगे तो उनको भी बेनिफिट होगा। कोई भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपका लाइक शेयर कमेंट का बटन हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक होता है। आपके लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक तुरंत मिल जाए। नए साल की आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आप ही का है, बस आपको अपने सभी इच्छाओं को धरातल पे उतारने की आवश्यकता है और इसे सबको अचीव करने के लिए आपके लिए साल रेडी है। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।